क्या दर्शाता है, इससे क्या समझ आता है? इससे यही समझ आता है कि क्या हैसियत है जीतन राम मांझी जी की। ये दिखाने का कोशिश किया गया कि दशरथ मांझी जी के पुत्र को हम शामिल कराते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अपने कामों पर विश्वास नहीं है। इन प्रकार कारणों से इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनको कड़ा जवाब मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मंत्री पद से इस्तीफा देते ही संतोष सुमन कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आनन फानन में रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया, शपथ दिलवाया गया। उसके बाद एक बार फिर से संतोष सुमन ने कह दिया कि जीतन राम मांझी की क्या हैसियत है। इस मंत्री पद के शपथ में स्पष्ट हो गया। जिस तरीके से आनन फानन में शपथ दिलवाया गया और क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, अगर संतोष मांझी की कोई अहमियत नहीं थी सरकार में तो आप इस सब्स्टिट्यूट के लिए इतना जल्दीबाजी क्यों किया? आप देखिएगा, कांग्रेस के डिमांड है, राष्ट्रीय जनता दल में 2 माननीय मंत्री जी का इस्तीफा हुआ और उनके जगह पर भी लिया जा सकता था, शपथ ग्रहण किया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं लिया गया। सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, संतोष मांझी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर जिनको मौका मिला उनको मैं स्वागत करता हूं और आनन फानन से किया गया। इससे क्या दर्शाता है, इससे क्या समझ आता है? इससे यही समझ आता है कि क्या हैसियत है जीतन राम मांझी जी की। जिस हैसियत की बात अशोक चौधरी कर रहे हैं कि 1 सेकेंड उनको देरी नहीं लगा, तुरंत फ़ोन करके बुलाया गया। और तो सबसे बड़ी बात हुआ कि स्वर्गीय दशरथ मांझी जी, जिनको हम लोग मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, हमारे भगवान हैं समाज के, उनके बेटे को शामिल कराया गया है, जो कि सामाजिक तौर पर हम लोग उन पर विश्वास रखते हैं, उन श्रद्धा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, दूर दूर तक बेचारे को राजनीति से कोई मतलब नहीं। कोई भी एक आइकॉन होता है समाज का, कोई राजनीतिक पार्टी का धरोहर नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, समाज के लिए होता है और समाज उनको प्रतिष्ठा देता है और उनके बीच में हम लोग जाकर उनसे बातें करते हैं और उनको एक पार्टी में शामिल करा करके ये दिखाने का कोशिश किया गया कि दशरथ मांझी जी के पुत्र को हम शामिल कराते हैं और उनके और परिवार को शामिल करा के हम समाज का सब वोट मेरे पास है। तो ये मिथ्या है और ये हताशा का प्रतीक होता है। ऐसा लगता है कि उनके अपने कामों पर विश्वास नहीं है। इन प्रकार कारणों से इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनको कड़ा जवाब मिलेगा। आपके माध्यम से मैं ही कहना। तो आपने सुना, संतोष सुमन को कहीं ना कहीं मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते नजर आ रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि जीतन राम मांझी की क्या हैसियत है वो तमाम जेडीयू के नेताओं को अब पता चल गया होगा। जिस तरीके से आनन फानन में रत्नेश सदा को शपथ दिलवाया गया, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं डर तो था कि वोट बैंक बिगड़ ना जाए और इसको लेकर आनन फानन में रत्नेश सदा के पास कॉल गया और फिर मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।